आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, आपको रिक्रूटर का कॉल भी आ गया है, लेकिन जॉब मिलने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और वो है इंटरव्यूज। अक्सर लोग कहते हैं कि वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि इंटरव्यू क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, जबकि वो सही है। लेकिन इंटरव्यूज में ऐसे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो यूजुअली आपके इंटरव्यू में पॉपअप कर सकते हैं, जो इंटरव्यूअर आपको पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं ऐसे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप इन कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस को कैसे आंसर कर सकते हैं। हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और आपको उसी स्ट्रक्चर को अपने इंटरव्यू में अप्लाई करना है, और इसी के साथ मैं एग्जांपल्स भी जरूर दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि स्ट्रक्चर का कैसे फायदा उठा सकते हैं आप। तो इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसी के साथ पोस्ट नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। और एक एडिशनल टिप, अगर आपको यही वीडियो 1.25x और 1.5x स्पीड में देखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से होते हैं और उन्हें कैसे आंसर किया जाता है। सबसे पहला एंड मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ज्यादातर हर इंटरव्यू इसी क्वेश्चन से शुरू होता है, तो अब ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको बताना है कि आप कौन है, बिकॉज क्वेश्चन ही वो मांग रहा है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सेकंड है आपको आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट बताना है, और थर्ड है कि आपको बताना है कि आप इस कंपनी के लिए एक अच्छे फिट क्यों है। तो शुरू करते सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करना है। टेल मी हु यू आर में आपको बताना है कि आप करंटली क्या करते हैं, आपने पढ़ाई कहाँ की है और क्या पढ़ाई की है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बेसिक नॉलेज और ब्रीफ रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बिकॉज सेकंड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है आपको बताना है कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब कि एक या दो ऐसे स्किल जो इस जॉब पे बहुत ही फायदेमंद रहेंगे और वो स्किल्स आपके पास है। तो आपको बताना है कि आपको स्किल्स कहाँ से मिले और आपको क्यों लगता है कि वो स्किल्स इस जॉब के लिए इतने जरूरी क्यों है। एंड इवेंचुअली थर्ड पॉइंट पे आपको बताना है कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, एंड अगेन ट्राई टू फिट इन कि आप इस जॉब के लिए एक अच्छे फिट क्यों है। तो 60 और 90 सेकंड्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन को आंसर करना है और इस क्वेश्चन का फायदा उठाना है, बिकॉज जो भी आप इस क्वेश्चन के आंसर में कहेंगे वो आपके पूरे इंटरव्यू का बेस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक यूनिक एक्सपीरियंस के बारे में बात किया है तो आपका इंटरव्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली इस यूनिक एक्सपीरियंस के बारे में होगा। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही फायदा उठाइए और इंटरव्यू को बताइए कि आप क्या करते हैं करंटली, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है और आपको ये जॉब क्यों चाहिए। और इसी के साथ अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। My name is Trishank Hansrajani and I'm currently a senior majoring in World Bachelor's in Business, and I'm also pursuing a Master's in Finance. World Bachelor's in Business is a triple degree program wherein the student gets the opportunity to study 1 year each in the United States, Hong Kong and Italy. As I studied across the world, I've truly learned to adapt to different scenarios due to the different cultures, and I know this skill will be hugely beneficial at this job due to the fast-paced environment. My college experience has helped me find my passion for finance, and your company is not only the best at it, but most importantly, our values also align. Second common interview question है, why does this job interest you question? यहाँ पे आपको 2 चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्लीशेड और जेनेरिक आंसर नहीं देने। इसका मतलब आपको ये नहीं कहना है कि आपने सुना है कि ये बहुत ही अच्छी जगह है काम करने के लिए, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ का काम एक नंबर है। ये सब आंसर्स इंटरव्यूअर को आपके और आपके इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताते, तो डोंट गिव जेनरिक आंसर्स। एंड सेकंड, आपको जॉब के पर्क्स और बेनिफिट्स के बारे में नहीं बात करना है। आपको ये नहीं कहना है कि ये जॉब आपके रेज्यूमे के लिए बहुत ही अच्छा होगा, कि यहाँ की सैलरी बहुत ही अच्छी है, यहाँ के मेडिकल बेनिफिट्स, फूड कैंटीन बेनिफिट्स भी बढ़िया है। इन सब आंसर से इंटरव्यू को लगेगा कि आप सिर्फ अपने लिए यहाँ पे आ रहे हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पे रिसर्च करके एक कंपनी स्पेसिफिक आंसर देना है। तो सबसे पहले आप रिसर्च करिए और जानिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और कंपनी के मिशंस क्या है। उसके बाद आप अपने प्रीवियस बैकग्राउंड को लेके और अपने वैल्यू मिशन और स्टेटमेंट्स को लेके
कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंपनी के मिशन के साथ कनेक्ट करके एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड आंसर दीजिए, जिससे इंटरव्यू को लगेगा कि आपने अच्छा रिसर्च किया है और एक ये कंपनी पर्सनल आंसर है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ऐसा आंसर कैसे दे सकते हैं। As you mentioned in the job listing, I'd be responsible for recruiting and training. I was responsible for both these functions as a recruitment head at my university club. I recruited over 20 members and led the training for them. I'm interested because this job would allow me to use my previous experience and help me develop expertise in new areas. Third question है, how do you prioritize your work? और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप डेडलाइंस मीट कर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंटरव्यू को ये बताना है कि आप अपना दिन कैसे स्केड्यूल करते हैं। तो सबसे पहले इंटरव्यू को बताइए कि आप टू डू लिस्ट या टास्क लिस्ट बनाते हैं कि नहीं। अगर बनाते हैं तो उसे कैसे और कब बनाते हैं, और उसके बाद उन्हें बताइए कि आप अपने टास्क को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, किस ऑर्डर में डालते हैं और क्या डिटरमाइन करके उन्हें उस ऑर्डर में डालते हैं। इसके बाद आपको इंटरव्यू को ये भी बताना है कि आप अपने प्रायोरिटी शिफ्ट कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि काम पर अक्सर ये होता है कि अचानक से नए प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जो ज़्यादा अर्जेंट होते हैं और जिनका डेडलाइन बहुत ही जल्द होता है। तो इस सिनारियो में क्या आप अपने प्रायोरिटी शिफ्ट कर पाते हैं, और अगर कर पाते हैं तो कैसे शिफ्ट कर पाते हैं। थर्ड, आपको बात करनी है डेडलाइंस के बारे में, बिकॉज इवेंचुअली इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप डेडलाइंस कैसे मीट करते हैं। तो उन्हें बताइए कि आप अपने टीम्स के साथ डेडलाइंस के बारे में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और एक बार आपको डेडलाइंस मिल जाती है तो आप अपने लिए कैसे टाइम फ्रेम सेट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर डेडलाइन 21 जुलाई है तो क्या आप अपने लिए टाइम फ्रेम जो सेट करते हो 19 जुलाई होती है, 28 जुलाई होती है या 21 जुलाई होती है। तो आप किस अकॉर्डिंग ये टाइम फ्रेम सेट करते हैं। और इवेंचुअली आपको वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी बात करना है, बिकॉज इंटरव्यूज जानते हैं कि अगर आप एग्जॉस्ट हो गए काम पे या सिर्फ काम करते रहे तो इवेंचुअली आप टायर्ड होके डेडलाइंस मीट नहीं कर पाएंगे। तो इसे ध्यान में रखते हुए आपको इंटरव्यू को ये भी बताना है कि आप एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते हैं, और अगर आप कभी एग्जॉस्ट हो गए काम पे तो अपने बॉस के साथ उसके बारे में कैसे बात करते हैं। अब मैं आपको देता हूँ एक क्विक एग्जाम्पल। At the beginning of each workday, I write out my to-do list for the day and list them in order of highest to lowest priority based on due dates. This helps me to manage my workflow. I realize that priorities change unexpectedly. With that in mind, I try not to overload my list and try to limit the number of daily tasks. I always communicate with my team about expected due dates, and typically, I like to give myself at least a day or two in advance. That way, I can complete my work and still have time to review everything. If I'm working on a task that will take a while to complete, I try to give a heads up to my team, and if my workload gets unmanageable, I check in with my boss. Fourth question है, tell me about a time you failed in your life. Interviewers जानते हैं कि as humans, हम सब लाइफ में कभी ना कभी मिस्टेक्स फेस करते हैं, फेलियर फेस करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट फेस करते हैं, और हम सबके पास वीकनेसेस जरूर होती है। तो इंटरव्यूज जानना चाहते हैं कि हम इस नेगेटिव सिचुएशन के साथ कैसे डील करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपको एक रियल फेलियर पिक करना है। आपको कोई भी सस्ता रास्ता ढूंढ के उससे एस्केप करने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे आपको ये नहीं कहना है कि हाँ, मुझे एक बार क्लास में B ग्रेड मिला था एंड आई कंसिडर दैट टू बी माई फेलियर। नहीं, आपको एक रियल फेलियर पिक करना है अपने लाइफ के लिए। उसके बाद आपको एक स्टोरी बतानी है। हाँ, इस स्टोरी में आपको बैकग्राउंड जरूर देना है और बताना है कि आपका फेलियर एक्चुअली क्या था, लेकिन आपको ज्यादा फोकस इस पे नहीं करना है। आपको ज्यादा फोकस इस पे करना है कि आपने उस फेलियर के साथ कैसे डील किया, बिकॉज लाइक आई सेड, इंटरव्यू वो जानना चाहता है कि आप नेगेटिव सिचुएशंस के साथ कैसे डील करते हैं। और इवेंचुअली आंसर के एंड में आपको ये बताना है कि आपने इस पूरे सिचुएशन, इस फेलियर से क्या क्या सीखा है, बिकॉज लर्निंग्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं जो इंश्योर करते हैं कि आप वापस ऐसे फेलियर का सामना ना करें। इसी के साथ मेरे लिए आपके लिए एक एडिशनल टिप भी है। आप इंटरव्यू को ये भी बता सकते हैं कि फेलियर आपके लिए क्या है। जैसे मैंने कहा, फेलियर एक बहुत ही नेगेटिव टर्म है। तो अगर आपने आंसर के स्टार्ट में फेलियर को अपने वर्ड्स में डिफाइन किया और उसे एक पॉजिटिव ट्विस्ट दिया, तो इंटरव्यू जरूर आपसे इंप्रेस होंगे। और इसी के साथ अब मैं आपको देता हूं इस क्वेश्चन के आंसर का एग्जाम्पल।
I was managing a project for one of my clients in my previous company, and I was so eager to please them that I told them we could finish the project within 2 weeks. But it ended up taking 3 weeks and they were not happy. Looking back, I realized I should have been more conservative in my estimate to the client. I realized that a client isn't going to be upset if you're clear about the timeline in advance, but they're going to be disappointed if you promise them something and then don't deliver. So I took this experience and used it to become much better at managing client expectations. For example, on the next project with a different client, I told them I'd take 4 weeks to complete the project and then finished in 3. They were very happy about this. Fifth question and the last question जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है where do you see yourself in the next 5 to 10 years? Usually most interviews इस तरह के questions के साथ interview end करते हैं because towards the end of the interview, interviewer जानना चाहते हैं कि आपकी long term thinking क्या है. तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू को 2 चीज़ों के बारे में बताना है. सबसे पहले आपके शॉर्ट टर्म गोल्स और उसके बाद आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, और आपको इन दोनों को कनेक्ट करना है और इंटरव्यू को बताना है कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स तक कैसे पहुंचाएंगे. अगर आपको आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस के बारे में सोचिए. आप सोचिए कि 5 से 10 साल में आपको कोई स्पेसिफिक जॉब टाइटल चाहिए क्या. इसका मतलब कि आपको प्रेसिडेंट बनना है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है, सीईओ बनना है, सीएफओ बनना है. इसके बारे में सोचिए. उसके बाद सोचिए कि क्या आपको 5-10 साल में कोई स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए. क्या 5-10 साल में आपको आपके फील्ड में कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस या अवार्ड्स चाहिए. और जब आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मालूम पड़ेगा तो आप इजीली अपने शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स लिख पाएंगे. तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा. इसके बाद आपको इंटरव्यूअर को शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को कंपनी के साथ कनेक्ट करना है. हाँ, इस क्वेश्चन में इंटरव्यूअर आपके बारे में जानना चाहता है, लेकिन इंटरव्यूअर ये भी जानना चाहता है कि कंपनी कहाँ आपके गोल्स के साथ कनेक्ट करती है. जो कंपनी के आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो आपके गोल्स में कहाँ फिट होती है. तो आपको अकॉर्डिंगली और स्मार्टली कंपनी और आपके गोल्स को भी कनेक्ट करना है. और अगर आपने ये किया तो आप एक परफेक्ट बिंगो आंसर दे पाएंगे. तो अब मैं आपको इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देता हूँ. My short-term goal is to become a great analyst and then possibly move on to jobs with more responsibility at the bank. In 5 years, I want to complete the internal training program for my position. I've read about it on your website and I think it's a fabulous program. Not only would I get all the training for my role, but I would also be on the fast track to becoming a project manager. That's my long-term career goal. Plus, my ideal path would include working abroad for a couple of years. I understand that it's of value to you to find people prepared to do so. My hope is that this is my beginning of a long career working for this bank. और इसी के साथ हम वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं. I really hope कि ये वीडियो आपको आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक दे देना. अगर आपको इस वीडियो ने हेल्प किया है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि क्या मालूम ये वीडियो इंटरव्यू प्रेप वाला उनके काम भी आ जाए. कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना कि आपको और कोई डाउट्स है, क्या आप चाहते हैं कि मैं और कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस का भी जवाब दूं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड वंस अगेन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय.